ये लाहौरी उनका साथ देंगे उनके मार्च में, किनका? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। यार वो है कौन? क्यों साथ देंगे लाहौरी? साथ नहीं क्यों देंगे? चोरों से तो जान छुड़ाना चाहते हैं। खान साहब ने जो भी स्टेप उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। चोरों को उन्होंने अंदर तुन दिया, पंजाबी में कहते हैं ना तुन दिया। और खान साहब ने ये कहा था कि रुलाऊंगा, और आज ये रो रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल रेट्स कम हुआ है, बिजली के रेट्स कम हुए कितना हैं, कम हुआ? 10 रुपये हुआ है, तो अब कितना है? अब 150 रुपये, 50 रुपये। तो क्या कमी की है? 10 रुपये कमी हुई है। 2 महीने बाद फिर पूरा हो जाएगा वो, जब पहुंचेगा। नहीं, अभी जो कमी की बात हुई है, कमी पे रहेंगे ना। कमी हो गई 10 रुपये में, ठीक मानता है। हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। क्या 160 रुपये ही रहना उसने चाहिए था। कहा है कि अगले बजट तक ये ऐसे ही रहेगा। अकेले खान साहब ने इतनी दुनिया गट्टी की और ये चोरों को अपनी मंजिल में पहुंचाया। ठीक है, आज चोर छुप क्यों रहे हैं? ये पहले कह रहे थे कि जनाब हुकूमत गिर जाएगी, ये फिर वो कह भाई रहे ने भी कहा है ना, ये लोटे हैं, ये वो। अच्छा, ये भाई की बात सच हो गई। सच हो गई है। और ये लोटे हैं। यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या फील करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़िशान। अच्छा ज़िशान, मुझे बताइएगा कि कौन से पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं किसी का भी नहीं हूँ। किसी के भी नहीं है। अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से मूव ऑन किए, ये लोटे हैं, किसी को भी नहीं सपोर्ट करते। ये वाकई लोटे हैं? नहीं नहीं, इसकी बात तो भी यकीन आ रहा है। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कराची से मार्च लेकर निकलते हैं, मुल्तान पहुंचते हैं, कुर्सियां खाली मिलती हैं, अगला पड़ाव उनका लाहौर के अंदर है, क्या नहीं है, समझते वो हैं? नहीं होगा। नहीं होगा? ये हम आवाम मारेंगे, मारेंगे आप उन लोगों को? बिल्कुल मारेंगे। चोरों का काम चोरों को मारना है। ठीक है, चोरों का हमारा काम है मारना, बस और कोई चक्कर नहीं। आप क्या समझते हैं इस मुल्क के लिए बेहतर लीडर कौन था? आप किसी को वोट नहीं करते, लेकिन जमहूरी हक है ना वोट देना। जी वो तो है, वो सबका ही है। बिल्कुल, तो फिर किसको वोट करेंगे? बेहतर कौन है? अच्छा, यही बात मैं आपसे पूछूं। तो हम जो है खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं। खान साहब के साथ हाँ जी। क्या सोच के दिया था वो? खान साहब ने हमें जो पिछले ऑप्शंस नज़र आ रहे थे, रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, जिसके अंदर जो नून लीग ने कर्जे लिए, तमाम चीज़ें हुई, उसे डिनाई करके हमने खान साहब को वोट दिया कि ये बेहतर स्टेप ले पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हमें मिसिंग हुई। लेकिन अब हमें लग रहा है जिस तरीके से पेट्रोल रेट्स कम हुए हैं, बिजली के रेट्स कम हुए कितना हैं, कम हुआ? 10 रुपये। 10 रुपये हुआ है, तो अब कितने हैं? अब 150 रुपये, 50 रुपये। तो क्या कमी की है? 10 रुपये कमी हुई है। 2 महीने बाद फिर पूरा हो जाएगा वो, जब पहुंचेगा। नहीं, अभी जो कमी की बात हुई है, कमी पे रहेंगे ना। कमी हो गई 10 रुपये में, ठीक मानता है। हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। क्या 160 रुपये ही रहना उसने चाहिए था। कहा है कि अगले बजट तक ये ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या कहते हैं? आपको पर बैरल रेट पता है कितना चल रहा है? कितने डॉलर है पर बैरल? कितना था भैया? क्या कितना बताया था उन्होंने भाई ने? पर बैरल कितना रेट चल रहा है? इसका नहीं इन्फॉर्म नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है। 110 रुपये डॉलर जो है, 110 डॉलर जो वो है पर बैरल रेट चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज़्यादा रेट है, तो हुकूमत कैसे वो सस्ता दे दे आपको? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। हाँ। सब कुछ सही है। अब क्या कह सकते सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब ने जो भी स्टेप उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। उसकी रीज़न ये है कि चोरों को उन्होंने अंदर तुन दिया, पंजाबी में कहते हैं ना तुन दिया। और खान साहब ने ये कहा था कि रुलाऊंगा इन्हें, और आज ये रो रहे हैं। इनकी वजह ये है कि आप बताएं कि 3 साल हो गए हैं लॉन्ग मार्च हो रहा है। ये पहले भी इकट्ठे हुए, फिर टूट गए। यही अभी इनको अब्बा कह रही थी मरियम नवाज साहिबा, उनकी ऑडियो लीक होती है, उनको जलील आदमी कह रही है आसिफ जरदारी को। तो ये लीडर कौन से? आज फिर एक ही पेज पे खड़े हुए हैं वो। यही तो इनकी सियासत है। यही तो खान साहब ने अकेले खान साहब ने एक स्टेप उठाया और डी चौंक गए। उन्होंने इनकी हुकूमत चोरों को घर भगाया। और ये 11 जमातें इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर पाई। 11 जमातें इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर पाई जो खान साहब अकेले खान साहब ने इतनी दुनिया गट्टी की और ये चोरों को अपनी मंजिल में पहुंचाया। ठीक है, आज चोर छुप क्यों रहे हैं? नवाज शरीफ आता क्यों नहीं आप है? समझते हैं नवाज शरीफ साहब दूसरे अल्ताफ हुसैन बैठे हैं जो वहाँ से लंदन से वीडियो कॉल करते हैं? उनके भी ये वालिद साहब नवाज शरीफ उनके वालिद उनसे भी साहब, बड़े हैं। उनसे भी बड़े हैं। आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी हुई थी, पिछली हुकूमतों का किरदार था? बिल्कुल था। अब क्यों नहीं होती? अभी जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई है 22-23 साल के बाद जो है, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो बहाल हो रही है, इसमें मौजूदा हुकूमत का किरदार है? बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ ओवर डियर होमलैंड। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। ठीक है, वो सारी रीज़न ही इनकी ये है। खान साहब का किरदार ही सारा मैं ये समझता हूँ। मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? उनसे एक सवाल जब हमारी टीम प्रीमियम रिकॉर्डिंग पर थी, उनसे पूछा गया कि आपके बिज़नेस कहाँ है? लंदन है। आपके बेटा कहाँ है? लंदन है। आपका बाप कहाँ है? लंदन है।
आप कौन है? जी मैं कौम की बेटी हूँ। कौम की तो ये जिनके सारे आबाओ अजदाद बाहर हों वो कौम की बेटी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? वो तो चोर है यार, वो चोर है, वेरी बिग थीफ। तो अब यह हुकूमत उनको उनसे जो मुल्क की लूटी की दौलत है वो वापस लेने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी भाई? आएगी, बहुत नहीं लेके आएगी। छोड़ेंगे, चलो देखो। लेके छोड़ेंगे, बता दें इन्हें कि लेके कैसे- छोड़ेंगे। लेके छोड़ेंगे। क्या कैसे आएगी? वो तो मैं आपसे सवाल करता हूँ भाई कि खान साहब ने कहा, इसने नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं 5 साल पूरे करूँगा। ठीक है सर, ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल 5 साल पूरे करूँगा। खान साहब आए, डी चौक जाके धरना दिया, इनको फिनिश किया चोरों को। ये तो चोरों कह रहे हैं को कि अपने 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। अगर भाई की बात सच होगी तो नजर आ जाएगी। नजर फिर- सारी दुनिया को आ रहा है भाई। देख लेते हैं फिर। अभी ये आप क्या समझते हैं, ये वाली आप समझ रहे हैं कि हुकूमत अपने टाइम पूरा नहीं करेगी और ये लोग अपनी हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे पीडीएम वाले? नहीं होगी। कभी के आप कह रहे हैं कि टाइम भी नहीं पूरा करेगी, फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं गिरेगी। कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसी ही हुकूमत चलती रहेगी। ऐसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत भी खान साहब की है। ये पहले कह रहे थे कि जनाब हुकूमत गिर जाएगी, ये फिर वो कह भाई रहे ने हैं अभी कहा है ना, ये लोटे हैं, ये वो, अच्छा ये भाई की बात सच होगी। सच हो गई है। और ये लोटे हैं। अच्छा तैयब मुझे बताइएगा कि अभी जो पीडीएम 11 जमातों का इकट्ठा है, बाहर निकले कि हम हुकूमत को गिरा देंगे, आप समझते हैं कि गिरा पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके बेटे बाहर निकले हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो आप समझते हैं कि वो लीडर हैं? यार वो किस चीज़ की लीडर है? मेरा सवाल आपसे है, आप बताएं कि वो किस चीज़ का लीडर है? नहीं, हम तो कहते हैं कि ये मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए कि पहले बीबी थी, उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, फिर जरदारी साहब थे। वो थे लीडर। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको थे। पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जरदारी साहब ने क्या किया पब्लिक को पता है कि किसको क्या कुछ करते रहे। ऑन स्क्रीन हम बोलने से कासिर है, लेकिन उसके बाद ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के आ गए हैं, आज अपने आप को लीडर कह रहे हैं। किस चीज़ का लीडर समझते हैं वो? समझते हैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, किस चीज़ का लीडर तो जो है, ये पब्लिक हमें उनके नहीं पीछे समझ आ खड़ी रही होती है दोस्त। इस टाइम। ये लाहौरी उनका साथ देंगे उनके मार्च में, किनका? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का? यार वो है कौन? क्यों साथ देंगे लाहौरी? साथ नहीं क्यों देंगे? चोरों से तो जान छुड़ाना चाहते हैं हम। अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि हुकूमत को 24 से 48 घंटे का टाइम है, हुकूमत गिरने वाली है, अपना कोई बोरी बिस्तरा गोल कर लें, बंदोबस्त कर लें। फिर कहते हैं कि जी हमारे बंदे नहीं पूरे हुए, आप 5 दिन का और इंतज़ार करें। ये वो तो 5 साल से कह रहे हैं और ऐसे कहते रहेंगे, रोएंगे ये। खान ने जो वादा किया था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आपके सामने ही रो रहे हैं। रो रहे हैं। एक बाइट भाग गया, बाकी इधर जलील हो रहे हैं। वही जी, पब्लिक का मौक़िफ़ आपके सामने रखे, अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा आज़ाद न्यूज़। इस पे जान की कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान की